ओम राधानां जपन नित्यं ऊर्ध्वं गच्छति मानवः गोलोकम् अवाप्नोति कृष्णेन सह मोदिते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। अब मैं गिरीश कुमार मिश्र अंतिम यात्रा इस शीर्षक पर स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ। अकेला ही यात्री अंतिम यात्रा करता है। अकेला ही यात्री अंतिम यात्रा करता है, उसका सहगामी केवल उसका धर्म रहता है। उसका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। उसका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। उसके द्वारा किया गया शुभाशुभ कर्म ही साक्षी होता है। मृतक की मृत काया धरा पर उपेक्षित हो जाती है। मृतक की मृत काया धरा पर उपेक्षित हो जाती है। उसके बंधु बांधवों की दृष्टि भी विमुख हो जाती है। उसके बंधु बांधवों की दृष्टि भी विमुख हो जाती है। परलोक में सहायक उसके माता पिता भी नहीं रहते हैं। परलोक में सहायक उसके माता पिता भी नहीं रहते हैं। सगे संबंधियों के विमुख होने पर धर्म ही अनुगामी होता है। प्रत्येक जीव अकेले ही जन्म लेकर अकेले ही मरता है। प्रत्येक जीव अकेले ही जन्म लेकर अकेले ही मरता है। अकेले ही अपने कृत कर्मों का परिणाम भोगता है। अकेले ही अपने कृत कर्मों का परिणाम भोगता है। उसकी कीर्ति काया लौकिक जगत में विद्यमान रहती है। उसकी कीर्ति काया लौकिक जगत में विद्यमान रहती है। उसकी अनुपस्थिति में भी जनता जय जयकार करती है। उसकी अनुपस्थिति में भी जनता जय जयकार करती है। परलोक में प्रत्येक जीवात्मा को पुनः काया मिलती है। परलोक में प्रत्येक जीवात्मा को पुनः काया मिलती है। शुभ जीवात्मा को पुरस्कार तथा अशुभ को यातना मिलती है। शुभ आत्मा को पुरस्कार तथा अशुभ को यातना मिलती है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्गादि उत्तम लोकों की उपलब्धि होती है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्गादि उत्तम लोकों की उपलब्धि होती है। इसके प्रतिकूल अशुभ जीवात्मा नरकादि में पतित होती है। इसके प्रतिकूल अशुभ जीवात्मा नरकादि में पतित होती है। जीवात्माएं अधिकांश सामान्य किंतु कुछ विशेष होती हैं। जीवात्माएं अधिकांश सामान्य किंतु कुछ विशेष होती हैं। विशेष आत्मा से ईश्वर की सच्ची अनुभूति होती है। विशेष आत्मा से ईश्वर की सच्ची सहानुभूति होती है। इस प्रकार यह जगत दुखों का पर्याय है। इस प्रकार यह जगत दुखों का पर्याय है। जीवों का आवागमन ही इसका आय और व्यय है। जीवों का आवागमन ही इसका आय और व्यय है। जीव की अतृप्त वासनाएं पुनः तृप्त होना चाहती हैं। जीव की अतृप्त वासनाएं पुनः तृप्त होना चाहती हैं। सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म का हेतु बन जाती है। सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म का हेतु बन जाती है। कुकर्मी जीवात्माओं को यमदूत ले जाते हैं। कुकर्मी जीवात्माओं को यमदूत ले जाते हैं। निष्काम कर्मयोगी के लिए स्वयं नारायण आते हैं। निष्काम कर्मयोगी के लिए स्वयं नारायण आते हैं। धन्यवाद।